उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तैयारियां तेज हो चुकी हैं। चुनाव भले ही अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक दलों ने वोटों के समीकरण साधने शुरू कर दिए हैं। खास तौर पर ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बीएसपी के बीच बयानबाजी तेज होती दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अब अपने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण में ब्राह्मणों को भी जगह देने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव की रणनीति साफ है। अगर 2027 में बीजेपी को चुनौती देनी है तो अपने पारंपरिक वोट बैंकों से आगे बढ़कर दूसरे सामाजिक वर्गों को भी जोड़ना होगा। अखिलेश यादव की ओर से ब्राह्मणों को दिए जा रहे बयानों में यूपी की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। समाजवादी पार्टी अब ब्राह्मण समाज को यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उसके सामाजिक गठबंधन में उसके लिए भी जगह है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ब्राह्मण मतदाता समाजवादी पार्टी के इस नए प्रयास पर भरोसा करेगा? उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण वोट का महत्व लंबे समय से रहा है। अलग अलग चुनाव में इस समुदाय ने सत्ता के समीकरण बनाने और बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यही वजह है कि 2027 से पहले अभी प्रमुख पार्टियां इस वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। मायावती ने समाजवादी पार्टी को ब्राह्मण राजनीति पर सवाल उठाते हुए इसे चुनावी रणनीति बताया है। बीएसपी पहले भी ब्राह्मण दलित सामाजिक समीकरण के यूपी की सत्ता तक पहुंच चुकी है। ऐसे में मायावती एक बार फिर इसे पुराने सामाजिक फॉर्मूले को मजबूत करने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने मजबूत सामाजिक आधार को बनाए रखने की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के बयान पर हमला बोलते हुए समाजवादी पार्टी के पुराने शासन और अयोध्या से जुड़े विवादों का जिक्र किया। योगी का तर्क है कि आज जब अयोध्या बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है और राम मंदिर के निर्माण के बाद शहर की तस्वीर बदल रही है, तब समाजवादी पार्टी की धार्मिक पर्यटन और अयोध्या के विकास की बात कर रही है। योगी ने अखिलेश यादव से सवाल किया कि अगर समाजवादी पार्टी वास्तव में धार्मिक स्थलों और सनातन परंपराओं के प्रति अपनी सोच बदल चुकी है, उसे मथुरा और कृष्ण जन्मभूमि जैसे मुद्दों पर भी अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। यह बयान अब यूपी की चुनावी राजनीति में एक बड़े नैरेटिव का हिस्सा बनता दिखाई दे रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव सामाजिक गठबंधन को विस्तार देने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ मायावती ब्राह्मण दलित समीकरण को फिर से मजबूत करने की तैयारी में। वहीं बीजेपी अपने मौजूदा सामाजिक समीकरण और हिंदुत्व के मुद्दे को केंद्र में रख चुनावी मैदान तैयार कर रही है। अब असली सवाल ये है कि 2027 में ब्राह्मण मतदाता किसके साथ जाएगा? क्या समाजवादी पार्टी का नया सामाजिक प्रयोग बीजेपी के मजबूत वोट बैंक में सेग लगा पाएगा? क्या मायावती अपने पुराने ब्राह्मण दलित फॉर्मूले को दोबारा सफल बना पाएंगी, या फिर बीजेपी अपना मौजूदा आधार बरकरार रखने में कामयाब रहेगी? इन सवालों का जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना तय है कि 2027 का यूपी चुनाव सिर्फ पार्टियों की लड़ाई नहीं, बल्कि सामाजिक समीकरणों की भी बड़ी परीक्षा होने वाला है। फिलहाल राजनीतिक दल अपने अपने दांव चला रहे हैं और जनता सब देख रही है। आपको क्या लगता है, 2027 में ब्राह्मण वोट किस पार्टी के पक्ष में जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।